Influencers Hub, and here we talk about the life journeys of social media influencers. So we'll go right into yours. तो आप सुनाइए एकदम पहले से कैसे शुरुआत हुआ? मैम सबसे पहले एकदम पहले से मतलब एकदम चाइल्डहुड से अब हमें हमें बताइए. दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट यू. थैंक यू तो मैम। एकदम शुरुआत मतलब शुरुआत ही है. ओके, सबसे पहले आप हाँ, सभी को नमस्कार। एकदम. और मैंने अपनी माउंटेनियरिंग की शुरुआत जब मैं 8 साल 7 महीने और 11 दिन का था तब मैंने की थी। वंडरफुल. और मेरा पहला कोर्स जो है वो गलती से हो गया था। अच्छा. एक्चुअल में मेरी सिस्टर का नाम है संतोष यादव, जिन्होंने 92 और 93 में एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो वो जब भी घर में आती थी तो घर वाले बोलते थे कि भैया ये आपकी बहन है और इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है। ऐसा सुन-सुन के मैं बड़ा हुआ। और फाइनली एक प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी माउंटेनियरिंग करके देखूं। तो अच्छा. मैं हाँ जी, तो मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता था। मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, कोर्स कराते हैं। तो मैं स्काउट्स एंड गाइड का स्टूडेंट था, तो हमें पहला कैंप मिला एक धनौल्टी के अंदर ट्रैकिंग जाने का। उस टाइम मैं 7 साल कुछ महीने का रहा हूँगा, मैं सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ता था। तो उस टाइम पे मुझे जाने का मौका मिला, मतलब एक्चुअल में वो एक ट्रिप थी स्कूल की तरफ से। उसके बाद में जब मैं 8 साल और 7 महीने 11 दिन का था तो पहली बार मैं एडवेंचर कोर्स के लिए गया और इंडियन आर्मी की तरफ से गया, जो आवा होता है, आर्मी वेलफेयर विंग है एक, उसके हम्म. थ्रू मुझे मौका मिला। हम्म. 15 दिन का कोर्स था, लेकिन पहले 4 दिन तक मैं सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार जंगल में आया और सामने बच्चा तो था ही, जब रात को कोई भी आवाज़ निकलती थी जानवर की, हमें लगता था कि भूत-वूत आ गए हैं कहीं से। हाँ 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 हाँ, ऑफ लेकिन कोर्स. मैम जब चौथी रात जब मैं सोया और वहीं से मेरे करियर की स्टार्टिंग हुई। चौथी रात में थकान से और नींद से मुझे नींद पड़ी और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। वंडरफुल. फिर मैंने अपने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ एनआईएम उत्तरकाशी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ से मैंने बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू और एमओआई माउंटेनियरिंग हम्म. के सारे कोर्स कंप्लीट किए। और पहली बार मेरा सिलेक्शन 2014 में एवरेस्ट के लिए हुआ। और वहाँ पे एक एवलांच आने की वजह से वो एक्सपीडिशन कैंसल हो गया। 2015 में फिर से मुझे मौका मिला और आप सबने को पता होगा नेपाल में खतरनाक भूकंप आया था 2015 में, काफ़ी सैकड़ों लोग मारे गए थे वहाँ पे। हम्म. एवरेस्ट बेस कैंप में भी काफ़ी तबाही आई, लेकिन उस टाइम पे फिर से वो एक्सपीडिशन कैंसल हुआ और मेरे साथ के काफ़ी लोग मारे गए। 2016 में मुझे फिर से मौका मिला और मैंने 20 मई 2016 को एवरेस्ट क्लाइंब किया। हम्म. 2017 में मैंने किलिमंजारो और एल्ब्रूस, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है और एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है। मैंने इसको ट्रैवर्स में किया। ट्रैवर्स मतलब अ, मैंने साउथ से क्लाइंब किया और नॉर्थ में डिसेंड किया। और ओके. इन दोनों एक्सपीडिशनों को मैंने नाम दिया 2, 2, 2 और 2 चैलेंज, मतलब 3 बार 2 करके। 2 हफ्ते में 2 महाद्वीपों की 2 सबसे ऊँची चोटियाँ मैंने चढ़ी और एक वाह. वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2018 में मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट कोजिएस्को के साथ में 10 सबसे ऊँची चोटियाँ चढ़ी और वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैंने 10 सबसे ऊँची चोटियाँ 3 दिन में चढ़ी, जिनका रिकॉर्ड 10 दिन में सबसे ऊँची चोटियाँ चढ़ने का था, जिनको मैंने 7 दिन के मार्जिन से तोड़ा। हम्म. 2019 में मैंने साउथ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी माउंट एकांकागुआ को फ़तह किया। और 2020 में मेरा सिलेक्शन तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए हुआ, जो कि एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, सेंट्रल यस. गवर्नमेंट देती है, माननीय राष्ट्रपति जी देते हैं। राइट. उस टाइम पे मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई, शायद आप लोगों ने गूगल किया होगा तो आया होगा। मैं पूछने वाली थी. हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ हाँ, कोर्स. हाँ. तो मैम उस टाइम पे जितने भी लोगों ने उस अवार्ड की फाइट में थे, जिन हम्म. लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन सब लोगों ने एक ग्रुप बनाए और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए और मेरा अवार्ड होल्ड कर दिया गया। हम्म. अब शायद आप पूछेंगे भी, लेकिन मैं ही बता देता हूँ, ये हुआ कैसे। तो 2016 में जब मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, हम्म. तो उस समय पे मुझे पैरों में फ्रॉस्टबाइट हो गया था। फ्रॉस्टबाइट होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हम्म. और मेरे लीडर का नाम था नावा कुमार फोकन, जो कि असम से हैं। अच्छा. हाँ, वो मेरे पास 2 दिन बाद में आते हैं कि एवरेस्ट की सर्टिफ़िकेट जो है वो आपकी
मिनिस्ट्री से लेनी है तो उसके लिए एविडेंस और प्रूफ चाहिए। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करके दे दूँ। मैंने बोला भैया ये कैमरा रखा, आप ये कार्ड ले जाओ, आपको जो ज़रूरत है आप निकाल लो और अपना डाटा भी निकाल लेना, मेरा रिटर्न कर देना। उस टाइम पे मेरे पैरों की 10 उँगलियाँ फ्रोस्टबाइट से खराब हो गई थी। आज तक वो वर्क नहीं करती हैं। वाओ! हाँ जी, ओके। तो मैं उस टाइम मैम इतना सोच नहीं पाया और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कर सकता है। वो हुँ, बंदा मेरा कार्ड लेके गया, मेरी सर्टिफ़िकेट इश्यू कराई और वो इंडिया चला गया। इंडिया आने के बाद में मेरा ट्रीटमेंट चला लगभग 9 महीने हुँ, और 9 महीने के बाद में मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया कि भाई मेरा मेमोरी कार्ड लौटा दो। उसने बोला कि मैं कभी भी दिल्ली की तरफ आऊँगा दे दूँगा। मैंने बोला यार सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ पोस्ट करनी है, आप दे दो। लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, 15-16 में नॉर्मल था फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम। हुँ, ऑफ कोर्स, या। उसके बाद में उस बंदे ने वो कार्ड नहीं लौटाया और जब अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसने उसी डाटा का मिसयूज़ करके फ़ोटोशॉप किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। ओह गुडनेस! यस, दैट्स व्हाट वी वर रीडिंग अबाउट एज़ वेल। हाँ, हाँ, वही तो वही पढ़ रहे थे, हाँ, उस टाइम पे मेरे पास मेरा डाटा था नहीं, ऑफ तो मैं कोर्स। कैसे इसको प्रूव कर पाऊँ कि ये मैं हूँ या नहीं? तो उस हुँ, व्यक्ति ने वो डाटा फेस मेरा, ऑक्सीजन मास्क किसी का, आज तक वैसे कपड़े मैंने पहने नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। अब हुँ, किसकी फ़ोटो उसने फ़ोटोशॉप की और सोशल मीडिया पे डाल दिया। मेरा अवार्ड होल्ड कर दिया गया और मुझे 10 साल के लिए माउंटेनियरिंग से बैन कर दिया। हुँ, मैंने कोर्ट में केस फाइट किया और कोर्ट ने मुझे 2022 में, हुँ, 1.5 साल बाद में मेरे सारे बैन हटा दिए और पाया गया कि ये सब आरोप मतलब साजिश के तहत किए गए थे और 2020 में मैं बिना 2022 में मैं बिना घर पे बताए हुए नेपाल चला गया और जिस दिन मेरा बैन खत्म हुआ 20 मई को, मैंने उस दिन अपना परमिट दोबारा से एवरेस्ट का लिया और मैं एवरेस्ट चढ़ने पहुँच गया सीधा। ऑफ कोर्स, यस। उस टाइम मैम एवरेस्ट का सीज़न खत्म हो गया था क्योंकि लोगों ने 13 मई से लेके 23 मई तक सबमिट कर लिए थे। अब जिस दिन मैं जा रहा हूँ उस दिन तो सीज़न ओवर था। मैंने हुँ, सीधा काठमांडू से हेलीकॉप्टर लिया और मैं बेस कैंप लैंड कर गया। अब परमिट देते वक़्त वहाँ के डायरेक्टर वगैरह ने कहा कि भाई ये सन की आदमी है, कैसे संभव हो सकता है? अभी तो वेदर विंडो ही नहीं है। तो बिना वेदर विंडो के कैसे क्लाइम कर पाएगा? मैं कहा जी वो तो देखा जाएगा क्योंकि मैम मेरी नज़रों में मेरी मौत तो 2020 में हो चुकी थी। अब हाँ, इतना ट्रू, सब करने के ट्रू। बाद में इतनी बदनामियाँ झेली, हाँ, इतना सब हाँ, कुछ झेला, हाँ, हाँ, तो मैंने उनको बोला चलेगा जो होगा देखा जाएगा। मैं हुँ, वहाँ पहुँचा तो मैंने स्टार्ट किया मैम 21 तारीख को, रात को हुँ, सवा 1 बजे और मैं एवरेस्ट के टॉप पे 27 मई को पहुँच गया। वाओ, वाओ, वाओ! मैं नीचे बेस कैंप आया तो मुझे नहीं पता कि मैंने 6 दिन में एवरेस्ट चढ़ लिया। जो एक्सपीडिशन दुनिया 70 दिन में करती है उसको मैंने 7 दिन में क्लाइम किया और नीचे आने के बाद में पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। वंडरफुल! कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस! थैंक यू मैम। तो यस, मुझे पता चला कि आज तक बिना एक्लिमेटाइज़ेशन के एवरेस्ट कोई नहीं चढ़ पाया है और मैंने बिना एक्लिमेटाइज़ेशन के एवरेस्ट चढ़ा है वो भी 6 दिन के अंदर। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आज तक कोई शेरपा भी नहीं चढ़ पाया है। उसके बाद में मेरे को हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा गिर गया था। विदाउट एक्लिमेटाइज़ेशन चढ़ने से कई बार ऑर्गन फेलियर भी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, या। ऐसा कैंप 3 में मेरे साथ हुआ। मेरी साँसें रुक गई कुछ सेकंड के लिए और मेरे शेरपा ने सैटेलाइट फ़ोन से मेरे घर इन्फॉर्म कर दिया और दुर्भाग्य से मेरे घर पे किसी को पता ही नहीं था कि मैं एवरेस्ट चढ़ने गया हूँ। अब तो उन्होंने बता डिनाई ही कर नहीं दिया कि जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने हाँ। डिनाई कर दिया कि हमारा लड़का नहीं है, मर गया तो कोई बात नहीं। उन्होंने गुड सोचा किसी ने ऐसे गॉड! ही उन्होंने सोचा हाँ, क्योंकि हाँ। कंट्रोवर्सी का समय था, उन्होंने सोचा कोई ऐसे ही परेशान करने के लिए हाँ, फ़ोन हाँ, कर ऐसे दिया। ही कोई किसी ने फ़ोन कर दिया। हाँ, हाँ। कुछ देर के बाद में मैम पता नहीं भगवान जी की, राम जी की कैसी कृपा हुई और मेरी साँसें लौटी। मैं अपने शेरपाओं को देख रहा, मेरे शेरपा मुझे देख रहे हैं कि ये ज़िंदा कैसे हो गया? अमेज़िंग। और इस जर्नी से चलते-चलते मैम ऑक्सीजन लेवल गिरा तो मेरे मुँह से, नाक से, हर जगह से ब्लड आना शुरू हो गया और मैं 7-8 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ हो गया। हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद में जब हुँ, मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने उनको अपनी पूरी स्टोरी समझाई। काठमांडू में जब आया तो सर्टिफ़िकेट लेने के लिए मिनिस्ट्री ने स्पेशली मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई कि भाई इसके सारे एविडेंस वगैरह प्रूफ चेक करेंगे, इसने पहले भी फ्रॉड किया है। तो मैंने भरपूर मात्रा में उनको वीडियो, फ़ोटो दी हाँ, हाँ, हाँ। और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम कहीं न कहीं
मेरे लक के लिए बड़ी अच्छी हुई। उस टाइम पे जब उन्होंने मेरे सारे एविडेंस प्रूफ देखे, तो उन्होंने मीडिया एक्चुअल में बुलाई तो इसलिए थी कि इसके ऊपर ऐसे-ऐसे बैन हुआ था, ये आरोप लगे थे इसके ऊपर, इसने फ्रॉड किया था, फ़ोटो एडिट करके ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन तब उन्होंने सारे प्रूफ और वगैरह देखे और उसने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। तो उस समय न्यूयॉर्क्स टाइम ने अपने फ्रंट पेज की मुझे स्टोरी बनाया और टाइटल दिया कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था, उसने आज तक के सारे पर्वतारोहण के रिकॉर्ड तोड़ दिए करके। फैंटास्टिक। उस समय मैम वर्ल्ड का ऐसा कोई न्यूज़ पेपर नहीं था, मेरे पास आज भी सारे लिंक सेव हैं, जिसने नहीं छापा, किसी ने छापा बदनाम पर्वतारोही ने रचा इतिहास, तो किसी ने छापा कि जिसको बैन किया गया था, उसका बैन हटते तुरंत उसने अपनी इज़्ज़त और मान-सम्मान के लिए चढ़ा एवरेस्ट, कुछ ऐसा-ऐसा करके छापा करके। अब मैं उस समय एडमिट था तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई बधाई हो, मैंने भाई बधाई किस चीज़ की, एवरेस्ट तो पहले भी चढ़े थे। मुझे इंजेक्शनों का नशा था, मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाह रहा है। उसने मुझे बाद में बताया कि विकिपीडिया ने तेरा पेज बना दिया है। मैं कहा भैया धन्यवाद, ये तो अच्छा ही हुआ है। हाँ। जब जब कंट्रोवर्सी में आया मैम, वो लाइफ़ का सबसे मेरा गंदा पार्ट रहा। मैं राष्ट्रपति भवन में रिहर्सल कर चुका था। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे बड़े भाई साथ में थे। तब मेरा अवार्ड होल्ड हुआ तो मेरे पिताजी की दोनों किडनियाँ फ़ेल हो गई, जो आज तक रिकवरी नहीं हो पाई हैं, डायलिसिस पे हैं। हुँ। मेरी मदर कई साल तक सदमे में रही। इन सब चीज़ों को झेलते हुए अभी जून में मैंने डेनाली को क्लाइंब किया, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है, अलास्का में है। उसको मैंने 76 आवर्स में कंप्लीट किया, जो आज तक का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। अभी मैं आने वाली 13 तारीख को अंटार्कटिका जा रहा हूँ माउंट विंसन करने, और अब तक मैंने माउंटेनियरिंग में 22 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ में मेरी एक जर्नी के बीच में कंट्रोवर्सी के समय पे मैंने एक अल्ट्रा मैराथन की थी। जब राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा था, तो उस हुँ। समय सोचा कि मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं क्या समर्पित कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा हुँ। क्यों ना मैं अपनी मेहनत समर्पित करूँ। तो हाँ। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं चारों दिशाओं के कोणों से दौड़कर राम जन्मभूमि को जोड़ूँगा। वॉव! तो मैंने वो अल्ट्रा कैसा था? मैराथन वो कैसा था? हाउ वाज़ दैट? हाँ, तो मैम कैसा मैंने किया? हाँ। रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ लगाई, जो कि 2911 किलोमीटर थी, जिसको मैंने 47 दिन में कंप्लीट किया। बाप रे! वो डेली मैं 52 किलोमीटर दौड़ा और वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। फिर मैंने जम्मू कश्मीर पुंछ से दौड़ लगाई अयोध्या तक, 1617 किलोमीटर, जो कि 31 दिन में, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। डेली मैंने एक अल्ट्रा मैराथन लगाई नॉन स्टॉप। अभी इस एक्सपीडिशन के बारे में मैं गुजरात सोमनाथ से अयोध्या दौड़ने वाला हूँ, परशुराम कुंड से अयोध्या दौड़ने वाला हूँ। ये मेरी मैम छोटी-सी जर्नी रही है। Amazing. Now I'll ask you more questions, which is actually कि आप करते कैसे हो ये सब? You know, that's the main thing. तो आप ये बताएं, तो ये आप जो अल्ट्रा मैराथन कर रहे थे, आपका रिचुअल कैसा है? Like how do you कैसे करते हैं आप? Like आपका डेली रूटीन क्या है? मैम कि आपका बॉडी को प्रिपरेशन करने के लिए या माउंटेनियरिंग में भी? हाँ जी Like मैम। तो आपका रिचुअल बताइए। अ, जी। तो मैम मेरा शेड्यूल ऐसे रहता है, मैं डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ हुँ। और रनिंग और स्ट्रेंथ करता हूँ मॉर्निंग में 3 घंटे, और शाम को भी सेम है मेरा 5 से 8। मैं हुँ। 3-3 घंटे स्ट्रेंथ करता हूँ। ये करता हूँ जब अपने यहाँ पे रेनी सीज़न होता है तो मैं माउंटेन्स में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और जब रेनी सीज़न ये होता है प्री मानसून और पोस्ट मानसून, उसके उस टाइम पे मैं हिमाचल, उत्तराखंड और जे-एंड-के में ट्रेनिंग करता हूँ। मैम मैं बोल रहा था कि जब मानसून होती है, मतलब पहाड़ों में और अपने यहाँ बारिश होती है, तो मैं प्लेन्स में आ जाता हूँ और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को 5 से 8 तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। ओके। तब जब प्री मानसून और पोस्ट मानसून होती है तो मैं माउंटेन्स में करता हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड और जे-एंड-के में। वॉव! हाँ जी। अमेज़िंग। और आपका व्हाट इज़ योर फूड रूटीन लाइक? खाने का क्या है? लाइक व्हाट डू यू ईट? अ, मैम जो भी फ्राइड फूड है वो आज तक मुझे टेस्ट नहीं पता है। कोल्ड ड्रिंक का मुझे टेस्ट नहीं पता है। मैं बिल्कुल सिंपल मतलब जापानीज़ फूड टाइप खाता हूँ, बॉयल ही खाता हूँ ज़्यादातर, और देसी खाना खाने में ध्यान देता हूँ। दूध, घी, दही, लस्सी, बस यही सब है। अच्छा।
हाँ जी। वंडरफुल। तो आपका फैमिली का सपोर्ट का बताइए। तो आप जब शुरू किए थे, पहले आप जब बोले कि आपके मम्मी-पापा को कि आपको माउंटेनियरिंग, सो आप प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग ही करते हो? हाँ, मैम प्रोफ़ेशनल मैं माउंटेनियरिंग ही करता हूँ अच्छा। और इसमें मेरे फ़ादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि मदर तो हाउसवाइफ़ है, उनको इतनी नॉलेज थी नहीं इन चीज़ों को लेके, वो तो सिर्फ़ आशीर्वाद दे सकती हैं। फ़ादर मेरे सियाचिन में पोस्टेड रहे हैं, तो उनको माउंटेनियरिंग के बारे में पता है। हुँ, तो उस समय उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया क्योंकि स्टार्टिंग में मैम फैमिली के अलावा देखो स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो कुछ करने के बाद में ही आते हैं, लेकिन शुरू में मैम फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इमोशनल इम्पोर्टेंट भी है। और फाइनेंशियली भी। ऑफ कोर्स। तो मेरे फादर की मैम इंडियन आर्मी में थे उस समय 200 कुछ तनख्वाह होती थी और मैं माउंटेनियरिंग जब कंप्लीट करने था तब तो 1200 कुछ थी। आर्मी में सिपाही थे वो। मेरी मेरी मदर ने लोगों के 10-10 20-20 रुपए में सूट सिल के मुझे पर्वतारोही बनाया और मेरे फादर की तनख्वाह से परिवार चला है। ऐसी कुछ जर्नी रही है मैम। वंडरफुल। तो आप अभी जो स्पॉन्सर्स मिल जाता है आपको? हाँ जी मैम। मेरे को वंडरफुल। 2017 से मैम ईश्वर की कृपा से स्पॉन्सर्स हैं। सबसे पहले मुझे होंडा टू व्हीलर्स ने स्पॉन्सर किया। उसके उसके बाद में मेरे को मिंडा ने स्पॉन्सर किया, यूएनओ मिंडा ने। हुँ, उसके बाद हुँ। में मुझे एम2 के और आईपीएल बायोलॉजिकल ने स्पॉन्सर किया और ये मेरा अभियान स्पार्क मिंडा ने स्पॉन्सर किया। इसका काफ़ी बड़ा बजट था, 58,75,000 बजट है, लेकिन इसको स्पार्क मिंडा ने स्पॉन्सर किया है। जी। वंडरफुल। सो आप ये स्पॉन्सर्स पहले ढूँढते हो, पहले ढूँढ लेते हो कि अभी दिस इज़ हाउ यू सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली एज़ वेल? हाँ जी, मैम जब एक्सपीडिशन प्लान होता है उसी टाइम पे एक्सपीडिशन प्लानिंग करके सबमिट करते हैं कि ये हमारा एक्सपीडिशन प्लान है और मैं यहाँ जाने वाला हूँ और अच्छा। इसमें ये-ये एक्टिविटीज़ होंगी और इसमें कंपनी के ये-ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीडिशन कौन-सा रहा? सबसे मेमोरेबल मैम मेरा 2022 का एवरेस्ट ही रहा है, जिसकी वजह से बदनामी के बाद में दोबारा से पहचान मिली है, वो हाँ, मेमोरेबल हाँ। रहा है। लेकिन अभी मैं विंसन कंप्लीट कर रहा हूँ विंसन कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मेरे 7 समिट कंप्लीट हो जाएँगे। तो हुँ, ये भी एक मेमोरेबल रहेगा कि मेरे 7 समिट पूरे हो रहे हैं। एकदम हाँ वंडरफुल। जी। हाँ जी। नाउ ये इंस्टाग्राम जर्नी जब आपका शुरू हुआ, हाँ जी, मैम। वो कैसे आपने शुरू कर लिया? हाँ इसका जी। बताइए। इंस्टाग्राम जर्नी जो है, हाँ जी, मैम। तो इंस्टाग्राम जर्नी का थोड़ा बताइए। हाँ, मैम मैं इंस्टाग्राम के इससे पहले मेरे 2 पेज रहे हैं और वो काफ़ी बार मैनेजमेंट के लिए किसी को दिए तो पेज इधर-उधर हो गए। लेकिन इसको अभी हम लोगों ने ग्रो किया है 1.5 साल पहले। मेरा पेज 2022 में वेरीफ़ाई हुआ था और जितने भी एक्सपीडिशंस हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालता हूँ, माउंटेनियरिंग की सारी वीडियोज़ और वही सब डालता हूँ। उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें इनको दोबारा से वो किया मैम। 2 पेज एक्चुअल में मैनेजमेंट वालों ने इधर-उधर कर लिए। हुँ, मैं ज़्यादातर माउंटेन्स में रहा था तो मुझे पता नहीं चल पाया। ये दोबारा से ग्रो किया और 22 में वेरीफ़ाई होने के बाद में ये फाइनली हम लोग खुद अपना करते हैं, किसी को भी नहीं रखा है सोशल मीडिया के लिए। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, हाँ, और इस पेज की रीच मैम आज तक हाईएस्ट रीच 22 मिलियन रही है और अभी इसकी वंडरफुल। लगभग 2 मिलियन के आस-पास चल रही है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इसमें मैं एक्सीलेंट। सारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन और अपने माउंटेन्स के जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो मैं रेस्क्यू किए हैं, जो माउंटेनियरिंग की जर्नी में लोगों को काम आ सकते हैं, एजुकेशनल हैं, वो सब इसमें वीडियोज़ में डालता हूँ। और बिना नॉलेज की, बिना कोई भी मतलब बोलते हैं ना काम की चीज़ इसमें कोई भी नहीं डालते, कोई प्रमोशनल कुछ भी नहीं करते हम लोग। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो आपके पास एक पूरा टीम है जो ये सब हाँ, मैनेज करता है? हाँ, पीआर टीम है मैम पूरी जो इसको अच्छा, मैनेज करती है अच्छा। और हाँ, आज तक हमने सिर्फ़ वही प्रमोशंस किए हैं जिस कंपनियों ने हमें स्पॉन्सर किए हैं। आज तक कोई भी ये गेम्स की, सट्टे की, फलानी-धिकड़ी ये कोई भी ऐड हम ना करते हैं, ना मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ मैम, हुँ, इन सब चीज़ों में। ऑफ ऑफ हुँ, कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, So, so आपका what has been the biggest challenge so far as a travel content creator, as a content creator, not हाँ, just travel. I mean, आपका प्रोफेशन में जो है। हाँ। मैम सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं मेरी फ़ील्ड में वीडियोज़ बनाना क्योंकि फ्रीज़िंग टेम्परेचर होता है। कई बार कैमरे बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। अभी जब मैं जून में मेरा अलास्का शूट कर रहा था तो मेरा 360 बंद हो गया था
और मेरे को बताया गया था कि ये सबसे बेस्ट कैमरा फ्रीज नहीं होगा। और उस टाइम पे मेरे पास गोप्रो था जो मैंने 2018 में लिया था, उसने काम किया क्योंकि वो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो सबसे मेरी फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैम यही है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और एक्सट्रीम कोल्ड और विंड्स की वजह से ज़्यादातर हम गैजेट्स को लेके हमें सामना करना पड़ता है। ऊपर से फिर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है नहीं, हम सब सोलर से चार्ज करते हैं। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये थी, बैटरी चार्ज नहीं होती है तो 1 दिन भी मिस हो गया मतलब ये लगा लो कि कंटेंट में से 1 दिन जाने का मतलब है कि रेगुलर नहीं होना। और हुँ। उससे देखने वाले को और खुद को भी अच्छा फ़ील नहीं होता कि 1 दिन गायब हो गया मतलब वो जर्नी पूरी खराब हो गई। तो इन सब चीज़ों को चैलेंज है, बाकी तो कोई है नहीं मैम, बाकी सब ठीक है। Wonderful, हाँ। wonderful, excellent, excellent. So, what is the next big thing? What is the future of Explore with NSY? मैम मैं वो फ्यूचर अभी शुरू कर भी चुका हूँ। मैंने अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर किया है जिसका नाम है मिशन पॉसिबल। जैसे मेरी Wow. जर्नी में ब्रेकर्स आए, जिन स्टूडेंट्स के पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होते, मैं ट्रेनिंग देता हूँ मैम फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगल ₹1 नहीं लेता, खाने के पैसे भी मैं ही वहन करता हूँ। जो मेरी बहुत बड़ी बात स्पॉन्सरशिप है। से जो पैसे आते हैं, जो मैं एक्सपीडिशन लीडरशिप करता हूँ, वहाँ से जो पैसे आते हैं, जिन बच्चों को चैलेंजेस है, जो बेचारे कोर्सेज़ नहीं कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में माउंटेनियर बनने चाहते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, जैसे कि उनको सही प्लेस नहीं पता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सब मैं करता हूँ मैम। Wonderful. और एक्सप्लोर विद एनएसवाई का मेन पर्पज़ ये है कि जितने भी अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस हैं, इंडिया में हम उनके ऊपर शूट करने लग रहे हैं। और अभी हमारा जो इसके बाद में हमारा अपकमिंग प्लान है, जितने भी नोमैड्स हैं इंडिया में, खानाबदोश लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, हम उन सबके साथ में 7-7 दिन बिताने वाले हैं कि कैसे वो अपनी दिनचर्या को करते हैं और कैसे स्ट्रगल करके वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंसान के पास 1 दिन यदि ताज़ा सब्ज़ी नहीं होती है तो आफ़त आ जाती है। तो हम चाहते हुँ, हैं कि वो जर्नी लोगों को दिखाएँ कि कैसे तुम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो, अपनी लिमिटेड चीज़ों के अंदर भी। तो true. ये सब चीज़ें मैम हमारी फ्यूचर प्लान्स में हैं। और एक है हमारा दिस इज़ रियल नोट रील करके हम एक शो लाने वाले हैं। शायद आपने बेयर गिल्स का देखा भी होगा, हुँ, बेयर हुँ। गिल्स के शो देखे होंगे। हम वैसा अपने इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे करना स्टार्ट करने वाले हैं 2025 जुलाई से। ओह अलग-अलग जगह वंडरफुल! पे जाना ये तो और बहुत ही अमेज़िंग होगा। वो तो हाँ, दैट विल बी अमेज़िंग। हाँ, 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 हाँ। तो तो ये साथ-साथ बताइए आपका यस, सॉरी मैम प्लीज़ कंटिन्यू मैम। नहीं सो ये बताइए आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन रहा है? मैम मेरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस की यदि मैं बात करूँ, तो मेरे पिताजी रहे हैं। और यदि मैं रियल हीरोज़ की बात करूँ, तो ये जितने भी बोलते हैं ना कि टेलीकास्ट पे जो भी आते हैं, चैनल्स पे जो भी आते हैं, मैं इनको फ़ॉलो नहीं करता हूँ। बीइंग ए ट्रुथ बता रहा हूँ, क्योंकि रील और रियल को हम लोगों ने एडवेंचर की जर्नी में बहुत देखा है। ऑफ ड्यू कोर्स। पी के ड्यू पी के छत से नहीं कूद सकता आदमी, लोग पहाड़ और बाइक से कूद जाते हैं, ये सब रील है। हम रियल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन ट्रू, मैं सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बस एक ही चीज़ को मानता हूँ, वो है भगवत गीता। वंडरफुल, मैं एक्सीलेंट, मैं एक्सीलेंट। उसी को इन्फ्लुएंस होके वर्क कर रहा हूँ मैम। और यदि मैं बात करूँ मैं किसका मैं फॉलोवर हूँ, तो मैं राम जी का फॉलोवर हूँ। जो राजा भी होके उन्होंने पूरा जीवन अपना कैसा काटा, बीइंग ए ट्रूथ। मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ मैम। मतलब हीरोज़ जो हैं वो एक अलग चीज़ है, हम जो कैमरे पे देखते हैं, लोग मुझे भी देखते होंगे। आज तक ट्रू, मैम हमने अपनी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी हॉरर साउंड डाल के व्यूज़ लेना, ये सब करना नहीं। मैं जो भी हम लोग अपनी वीडियोज़ में दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि लोग रियल देखें। ऑफ व्यूज़ कोर्स। 2 दिन के हैं, 4 दिन के, लेकिन हम उसको सही हुँ, पाथ नहीं दे पाते हैं। अब हुँ, कोई उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहे, उस प्रोफ़ेशन में आना चाहे, हो सकता है उस चीज़ से डर भी जाए कि यार वहाँ तो बहुत खतरा है। ठीक है, जो हुँ, रियलिटी है आप वो दिखाओ, है ना? और ऐसा भी नहीं है, मैं बोलता भी हूँ मेरी टीम को, ठीक है भैया पैसे कमाने हैं, फेयर तरीके से कमाएँगे हम, 2 पैसा कम कमाएँगे लेकिन किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे। बहुत साल पहले मेरे टीचरों ने, मेरे गुरुजनों ने सिखाया था, बेटा आप किसी की मदद करना मत करना, लेकिन आप किसी को गुमराह मत करना, किसी को मिसगाइड मत करना। बस मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। वंडरफुल, एक्सीलेंट। एक ट्रैवल एक्सपीरियंस या एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए दैट हैज़ चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। लाइक ज़िंदगी की पर्सपेक्टिव बदल दी है। हाँ, मैम वो मेरा चिली का रहा है। मैं चिली में था,
और मैं माउंट ओजेस दी सलादो क्लाइंब करने गया था, 2020 की बात है, कोविड से जस्ट पहले की। और उस समय पे चिली में ठंड तो है ही, लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन था और वहाँ पे वेजिटेरियन नाम का वेजिटेबल ही था बस। और उस ट्रैवल जर्नी में मुझे 20 दिन लगे, और मैम विश्वास करना, मैंने 20 दिन प्याज़, टमाटर और फ्रूट्स खा के गुज़ारे। बाप रे! और उस जर्नी ने मुझे सिखाया कि लोगों का जो टेस्ट है, मतलब वहाँ पे मैम मैं ब्रेड लेके आया। फ़नी बात भी है, लेकिन मेरे लिए सीखने की बात थी। मैं ब्रेड लेके आया, मैंने ब्रेड के अंदर सैंडविच बनाई प्रॉपर, प्याज़, टमाटर लगाए, और जब बाइट लेने लगा तो मैंने रैपर के ऊपर देखा एग इनसाइड। ओह गॉड! तो मैंने मैम सैलेड खा के पूरे 20 दिन गुज़ारे उस हाँ, बीहड़ के अंदर। और सर्वाइवल्स के स्किल्स के साथ-साथ में मुझे सीखने को मिला कि ट्रैवल जो है वो एक सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। अर्जेंटीना, चिली के अंदर मैं शूट कर रहा था। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस में जो आप सीखते हो, वो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती है। नथिंग। वो वो आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। वो आप जिस दिन आप खुद फेस करोगे, आप खुद उन चीज़ों को करोगे, तो सीख पाओगे। वो ऑफ 20 कोर्स। दिन गुज़ारे हुए मैम, उस दिन के बाद में मेरे जीवन से सारी शिकायतें खत्म हो गई। कोई टेस्ट नाम की चीज़ होती है। नो मोर कंप्लेंट्स, कोई हाँ, नो मोर कंप्लेंट्स नहीं, बस कंप्लेंट्स फूड में मैम। हाँ, घर में मेरे को कोई हाँ, पूछता है हाँ। नमक मिर्च कैसे, मैं बोलता हूँ आज का खाना सबसे परफेक्ट था। हाँ, 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 डेली हाँ, ऐसे बोलता ट्रू, हूँ। ट्रू, तो ट्रू, ट्रू। उसने सच में मैम लाइफ चेंज कर दी मेरी। और वहाँ पे खीरे, टमाटर, प्याज़ सब जम जाते हैं। उसके बाद मेरा याकुत की जर्नी रही है। याकुत शायद आपने नाम सुना होगा, रशिया में है। हुँ, बहुत हुँ। बार वीडियोज़ वायरल होती है, गिलास से पानी फेंकते हैं और वो फ्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ राइट, याकुत। राइट। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मैम, खीरे, प्याज़, टमाटर जो मैं वेजिटेरियन हूँ खाता तो जम जाते थे। आप वाओ! पहले एक्सट्रीम लेवल पे पानी बॉयल करो, उनके अंदर डालो, पिघलाओ और फिर खाओ, वो सूप ही बन जाता था। ओह! तो ये ट्रैवल एक्सपीरियंस मैम ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। ऑफ कोर्स, और स्ट्रगल जो है वो बहुत आसान हो गया है मैम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। स्ट्रगल स्ट्रगल मतलब आप प्रोबब्ली ऐसे देखते हो कि ये तो मेरा जर्नी का पार्ट है। हाँ, पार्ट है मैम। अब हाँ, ये एन्जॉय करने हाँ। लग गया मैं इन चीज़ों हाँ, को। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली। सो कभी ऐसा रहा कि लेट मी जस्ट गिव अप कि लाइक यू नो moments of frustration when you felt like giving up or like you know what motivated you to keep going, you know? हाँ, नहीं मुझे बस चलना है, हाँ, you know, मैम गिव मैं अप तो बताता हूँ। आसान है। हाँ। हाँ, आज तक मैम मैं किसी भी एक्सपीडिशन को, चाहे वो 5000 मीटर की पीक हो, चाहे वो 8848 का एवरेस्ट हो, मैंने सबकी प्रिपरेशन बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से करता हूँ। कभी भी मैं किसी पीक को हल्के में नहीं लेता, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता हूँ। कभी गिव अप का आज तक दिमाग में नहीं आया है मैम, भगवान की कृपा से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन लेवल गिरते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, एवलांचेस आ जाते हैं। उस समय मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ। और दिमाग को शांत करने के लिए मैं गीता जी का उपासक रहा हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे श्लोक पढ़ने के बाद में जीवन की सत्यता पता चल गई है। तो बस जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि मैं जिस काम को करके करने आया हूँ, वो पूरा करके जाऊँगा, आखिरी दम तक उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो व्हाट इज़ दैट वन पीस ऑफ एडवाइस कि आपके जैसे कोई माउंटेनियर बनना चाहता है या ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, आपका एडवाइस वन पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा उसके लिए? हाँ, उसके लिए जो मैंने सीखा है, वही बताऊँगा मैम, कि आप हुँ, किसी भी फ़ील्ड में जाते हो, बस उसको परफ़ेक्ट सीखना, कोशिश करना, उसको नींव से शुरू करो। नींव से शुरू करोगे तो आपको गहराई भी पता होगी, आप मजबूत भी बनोगे। यदि घर की नींव कमज़ोर होगी तो घर कैसे टिकेगा? वेरी ट्रू। सबसे पहले सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, बिल्कुल नींव से लगो और उसको शिद्दत से सीखो। यदि आप माउंटेनियर बन रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, तो उसकी तह तक जाओ, ग्राउंड से शुरू करो। कोशिश करो कि आप जीवन में लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके जीने का इस्तेमाल करो। मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। फास्ट आपके लिए जल्दी आपको फेमस कर सकता है, लेकिन आपको एक दिन लिफ्ट बड़ी मुसीबत में फँसा सकती है, बिजली जा सकती है तो लिफ्ट रुक सकती है। लेकिन आप यदि जीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नेचुरल तरीके से सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो ट्रू। आप अपनी फील्ड में बस माहिर बन जाइए और अपनी फील्ड से प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेम करोगे तो
सब कुछ ठीक रहेगा। मैं बोलता भी हूँ कि पर्वतारोहण मेरा इश्क भी है और इबादत भी, क्योंकि इसी की वजह से मेरा नाम है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा मैम बस। वंडरफुल, वंडरफुल। सो आप थोड़ा आपका फॉलोअर्स का बताइए। तो आप आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो? मैम कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए आपके फॉलोअर के साथ जो हुआ है व्हिच इज़ अ मेमोरेबल वन? सबसे पहले तो आपने आपकी ये टीम की तरफ से मैम मेरे पास मैसेज आया। मेरा डेली का एक शेड्यूल होता है मैम, क्योंकि इस प्रक्रिया से मैं भी गुज़रा हूँ। लोगों को मैसेज करते हैं, हम लोग रिप्लाई नहीं आते थे। अब हुँ, मेरा पहला काम होता है, जो मेरी प्राइमरी में जो लोग हैं, वो तो मैं देखूँगा ही देखूँगा। रिक्वेस्ट में जाके ज़रूर देखता हूँ, क्या पता किसी को मेरी ज़रूरत हो और उसने मुझे मैसेज ड्रॉप किया हो। शायद हुँ, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया होगा, उसका विदिन हावर्स में मैंने रिप्लाई किया। और इसके ऊपर कई लोगों का सवाल भी खड़ा हो जाता है कि हो ही नहीं सकता कि ये आदमी रिप्लाई कर सकता है। तो मैं उनका जवाब देता हूँ कि मैं ही हूँ और मैंने ही जवाब दिया है। बोला कि हो ही नहीं सकता, मैंने बोला नेम फेम ये सब चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ दिन की होती है और यदि हमें लॉन्ग चलना है, तो हमें बीइंग ए फैमिली रहना पड़ेगा। और मैं हरदम बोलता हूँ कि ये मेरे फॉलोवर्स हैं, ये मेरे फॉलोवर्स नहीं है, ये मेरी फैमिली है जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, जो मेरी ओके, जर्नी से जुड़े हुए हैं। और जो ट्रू। नए लोग आते हैं, उनका रिप्लाई इसलिए करता हूँ कि वो गुमराह ना हो, गलत पाथ पे ना जाएँ, उनको सही गाइडलाइन मिले और बीइंग ए फैमिली मैं उनसे जुड़ा रहूँ और वो मेरे से अपने सवाल और जवाब ऐसे करें जैसे अपने परिवार से करते हैं। वेरी नाइस। आई लव योर अप्रोच। बहुत अच्छी बात है। हाँ वेरी, जी, वेरी नाइस। एब्सोल्युटली। सो अगर आपको कोई एक ट्रिप अगर रिलिव करना है, तो हाँ, वो कौन-सी होगी? इतने सारे हैं, तो इफ यू हाँ। वांट टू रिलिव वन ऑफ द ट्रिप्स, व्हिच वन वुड दैट बी? किस टाइप से मैम? बताओ मैं फिर वैसे ही बताऊँगा। जो आपका अगर जो भी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस रहा है बेस्ट बताना है? और जो अगर जो भी आपने किया है अब तक, हाँ, सो अगर आपको फिर से करना है, कौन-सा आप करोगे? मैम अलास्का, माउंट डेनाली। अच्छा, अच्छा क्यों? उसमें मैम अलास्का आपको पता ही होगा जॉर्जिया से सटी हुई जगह है और कुछ हुँ, वर्ष पहले जॉर्जिया से अमेरिका ने खरीदी थी। वहाँ पे मैम इतना एक्सट्रीम कोल्ड है और यदि आपको अपने अपने आप को जाँचना है तो डेनाली ही एक ऐसी पीक है अलास्का के अंदर जो आपको बता सकती है आपकी काबिलियत क्या है और आप कितने फिट हो और आप माउंटेनियरिंग के कितने लायक हो। 45 किलो कमर के ऊपर और 55 किलो स्लेज के अंदर लगभग मेरे पास 107 किलो वज़न था जिसको मैं खींचते हुए मैंने डेनाली को क्लाइंब किया है और ये सबसे टफेस्ट एक्सपीडिशन अब तक का है। बाकी विंसन अभी पता चलेगा नेक्स्ट मैं चला जाऊँगा तो समझूँगा उन चीज़ों को। लेकिन अब तक वॉव! का सबसे टफेस्ट है और जिस चीज़ में स्ट्रगल हो, जिस चीज़ में बोलते हैं ना एडवेंचर हो, जिस चीज़ में मुसीबतें फेस करना वो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीडिशन होता है। तो इसलिए मैम मेरा अलास्का, डेनाली सबसे बेस्ट है और दोबारा कभी मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। करेंगे, अच्छा, अच्छा वंडरफुल। तो आपका ट्रैवल मंत्रा या मंत्रा ऑफ लाइफ व्हाट इज़ इट? मैम मेरा ट्रैवल का एक ही मंत्र है हरदम प्लानिंग के साथ चलो। बी प्रिपेयर, अच्छा, बी प्लान्ड बस। अच्छा। तो प्लानिंग के साथ जब आप चलते हो प्लानिंग पूरा मतलब इट इट गोज़ बाय द प्लान? हाँ, यदि अच्छा। मैम कुछ भी आइटिनरी में ऊपर-नीचे होता है ना, तो हम हुँ, ये प्लान कर स जब हम कोई एक्सपीडिशन प्लान करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं। मैंने हुँ, ट्रिप प्लान की 15 डेज़, बट मेरे पास राशन होता है 20 डेज़। हुँ, मैंने कोई ट्रिप की 15 डेज़ की, लेकिन मैं उसको प्लान करता हूँ 20 डेज़। इन केस वेदर इज़ बैड, इफ स्नोस्टॉर्म इज़ हैपन, इफ समथिंग इज़ हैपन, हुँ। यदि हमारे पास रिज़र्व डे होते हैं 4-5 दिन, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि यदि ऊपर-नीचे कुछ होता है, तो हम उसको घटा-बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं हरदम अपने दिन इसलिए पॉज़िटिव 2-3 ज़्यादा लेके चलता हूँ प्लस करके कि ट्रिप खराब ना हो। वंडरफुल। नाउ अगर इफ यू आर नॉट अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर अगर आप माउंटेनियरिंग में नहीं होते तो और क्या होते? और मैम अब तक आर्मी में ऑफ़िसर हो जाता है। मैंने एनडीए का 3 बार टेस्ट क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर अच्छा। किया है हाँ, और मैं हाँ। भर्ती हो चुका होता। वंडरफुल, वंडरफुल। सो थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं फिर सिंस वी डोंट हैव द लाइट। सो हाँ, फेवरेट ट्रैवल स्नैक सॉरी मैम? फेवरेट ट्रैवल स्नैक सबसे प्यारा स्नैक जो है आपका? जो ट्रैवलिंग पे व्लॉगिंग करता है? अच्छा। वन वन आइटम दैट यू कांट ट्रैवल विदाउट।
मतलब जब जाते हो क्या आपका बैग में ऑलवेज होता है? हनुमान चालीसा। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल। हाँ जी मैम। अच्छा, विंडो सीट और आइल सीट? हाँ जी मैम। मैम इनमें से विंडो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हरदम सोते हुए जाता हूँ। हाँ, और मैं हाँ, हाँ, प्रेफ़र दैट्स अ गुड और मैं वन। प्रेफ़र हाँ, करता हूँ कॉर्नर हाँ, हाँ, सीट्स मैम, हाँ, 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 क्योंकि हाँ, हाँ, विंडो सीट का कोई मतलब नहीं बनता, कौन बादल हाँ, कौन देखेगा? दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। अगर आपका लाइफ एक मूवी हो, हुँ। टाइटल क्या होगा? अ अ, मेरे ऊपर कोई मूवी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? हाँ, तो मैम जो बन रही है उसी का नाम बता दूँ? हाँ। बदनामी से ऊँचाइयों का सफ़र। अरे वाह! क्या बात है। ये वेरी अभी नाइस, वेरी ये नाइस। ये अभी मैम द वायर करके है, शायद आपको तो पता भी होगा, द वायर। हुँ। वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है मेरे ऊपर, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे आएगी। Oh, wonderful. Excellent, 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 हाँ जी। excellent. So, weirdest thing अच्छा ठीक है। मैं सोच रही हूँ और क्या आपको जल्दी से पूछूँ नहीं, नहीं, टेक योर नहीं टाइम तो मैम, कोई बात नहीं। हाँ, 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 हाँ। So one lesson जो आपने ट्रैवलिंग में सीखा है, आपका ज़िंदगी में सीखा है, जो क्लासरूम से नहीं सीख सकते हम? उसको हम कह सकते हैं पेशेंस। पेशेंस। हाँ जी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन पूछूँगी आपको, बीचेस एग्ज़ैक्टली। और माउंटेन्स। आई नो कि आप माउंटेन ही बोलोगे शायद, बट मैं ऐसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या पता दिस इज़ अ प्रोफेशन एंड मे बी यू स्टिल मैम लव द बीचेस। मैम मैं एक्चुअल में एडवेंचर फ़ील्ड में हूँ। मुझे पहाड़ भी पसंद है, मुझे बीच भी पसंद है, मुझे रेगिस्तान भी पसंद है, मुझे वर्षा वन भी पसंद है और यदि बात करें कि हम किस चीज़ को ज़्यादा चाहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है माउंटेन्स। ऑफ कोर्स। एक कंट्री जिसमें आप हर वक़्त रहना चाहोगे? इंडिया। वंडरफुल, एक्सीलेंट। ठीक है नितिन, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। अब अगर और कोई क्वेश्चंस हो या कोई वीडियोस हमें वील प्रोबब्ली आस्क यू फॉर सम वीडियोस एंड सम लिंक्स आपने जो बोला, तो हुँ, मेरा टीम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे एंड आई वुड लव टू स्टे इन टच विथ यू एज़ वेल। हाँ। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वील थैंक स्टे यू। इन टच। आपको बता देंगे एक कि कब Thank you so much and all the best. All the best थैंक to यू you. मैम, You've थैंक यू been मैम। doing awesome. You're doing great. थैंक Wonderful. Thank you. नमस्ते, Yeah. नमस्ते। Bye. Yeah. Bye.